नमस्ते बच्चों, मैथलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर नितिन सर। आज कक्षा 7वीं के अगले भाग में हम बढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पेज क्रमांक 1 और 2 के बारे में पूरा विवरण लिया और विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की। आज हम यहाँ पर आइए पता लगाइए करेंगे और एक बात और ध्यान देनी है आपको। इसकी लाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये आपको क्लियर दिखेगा। ओके, यहाँ पे कि जो भी काम आप करें उसको इस तरीके से करें कि दोबारा आप उसको भूलें ना। अब यहां देखिएगा, पता लगाइए में सबसे पहला जो प्रश्न है ये पता लगाइए पेज क्रमांक 3 का है, ठीक है ना। पेज क्रमांक 3 पे 2011 की जनगणना के अनुसार, कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग 75,000 थी। कितनी थी? 75,000 थी। और 75,000 1 लाख से कितना कम है? कितना कम है मतलब 75,000 जो है वो 1 लाख से कितना कम है। तो बच्चों आपको दिमाग में क्या रखना है, एक संख्या, इसका जो उत्तर बनेगा, उत्तर वो क्या बनेगा? 1 लाख है। देखो इसको रफ कर दे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लाख। 1 लाख लिखा और 75,000 कितना कम है, तो 1 लाख में से किसे घटा देना है आपको? 75,000 को घटा देना है। तो अब आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा कितना कम? तो आप देखो 0 0 0। अब यहां ध्यान दो, 0 का मानेंगे हम 10 और ये भी मानेंगे 10 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये 10 यहां से 1 देगा तो ये हो जाएगा 9। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 7 गया 2। तो आपका उत्तर आ जाएगा 25,000। कितना कम है? 25,000 कम है। बात समझ में आ रही है? देखो कई बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जैसे आपने 1 लाख लिखा और यहाँ 75,000। एक बार और देख लो ध्यान से, ये घटा दिया। अब यहां तक तो आपके 3 शून्य लग गए, ठीक है, लेकिन यहाँ 0 है तो ये क्या करता है, ये 0 जो है, ये वाला 0 पहले इस 1 से लेगा तो ये हो गया भैया 0 और ये बन गया 10। अब ये 0 जो है 10 बन गया। अब 10 ये वाला 0 इससे उधारी लेगा, ठीक है, तो ये बनेगा कितना? 10 और ये चूंकि एक उधार दे देगा तो ये हो जाएगा 9। अब देखो 10 में से 5 घटा तो 5 और 9 में से 7 घटा तो आया 2। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? 1,06,000 थी। और 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है? देखो पहला कितना कम, तो हमने क्या निकाला, कितना कम है? 25,000 कम है। 25,000 कम है। 25,000 75,000 में जोड़ देंगे तो हमें 1 लाख मिल जाएगा। अब देखो 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? 1,06,000। 1 लाख है, 1,06,000, ठीक है। अब ये कितना अधिक है 1 लाख से? अब अधिक है, 1 लाख छोटा है तो 1 लाख को इसमें से घटा दो आप। अब जैसे ही आप 1 लाख को घटाओगे तो देखो 0 0 0, 6 में से 0 जाएगा 0, फिर 0 और ये दोनों कट्टे हो जाएंगे। तो कितना अधिक है? 6,000। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 6,000 अधिक। 2 हो गए। अब यहां से देखो अगला प्रश्न, 2011 से 24 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी? अब यहां पे 2 प्रश्न के उत्तर आपको दिए गए हैं। 2011 में कितनी थी? 75,000
और 2024 में कितनी थी? 1,06,000। ये थी 24 में और ये थी 2011 में। अब कितनी बड़ी? अब कितनी बड़ी तो क्या है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है। तो आपको क्या करना है, 1,06,000 में से 75,000 को घटा देना है। तो आपकी संख्या जो है निकलेगी कि कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या कितनी बढ़ गई। तो आप बढ़ी हुई जनसंख्या निकाल लेंगे। तो 0 0 0 तो अपनी जगह रहेंगे, 6 में से 5 गया 1, अब यहाँ पे आ जाएगा 0 का माना 10 और 10 में से 7 गया बचा 3, तो कितना आ गया 31,000। तो इस कितनी जनसंख्या बढ़ गई, 31,000 यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितनी जनसंख्या बढ़ी, ये बड़ी वाली जनसंख्या हो जाएगी 31,000। और निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। 2024 में से 2011 की जनसंख्या को घटा देना है। अब बड़ी संख्याओं की अनुभूति, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा विस्तृत देखने की बात है। ये भविष्य में भी आने वाली चीजें हैं जो आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगी, इनको हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये आए गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अब ये नाम याद रखना, एकता की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसका नाम क्या रखा गया है बच्चों, एकता की प्रतिमा, यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऐसा बोला जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये और गौर करने की बात है, ये याद भी आपको करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं जब आप बड़े होंगे। तो ये संसार में कहा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कौन, एकता की प्रतिमा, और ये किसके नाम पर बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 180 मीटर है। ये प्रश्न बनेगा आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई मीटर में कितनी है, तो खाली स्थान आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 180 मीटर। कहा जाता है कि कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात लगभग 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है। देखो ये नॉर्मली है कि हम अनुमान तो नहीं लगा पाते कई चीजों का, यहां देखो, अब उदाहरण के साथ भी देखते चले, इसको थोड़ा छोटा कर लें, ये देखो अब ये आपको पूरा दिख जाएगा, पेज नंबर 3 कवर कर रहे हैं अपन। अब यहाँ देखो, यह अनुमान लगा पाना तो सदैव सरल नहीं होता कि कौन किससे कितना बड़ा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, ये भवन, ये बिल्डिंग दिख रही है ना, ये आपको बहुत बड़ी दिख रही है। चलिए ये देखो, ये बिल्डिंग आपको यहां से यहां तक दिख रही है, जो कि खूब लंबी दिख रही है, और झरना आपको छोटा सा दिख रहा है। लेकिन इस झरने को बताने के लिए उन्होंने मीटर स्केल का यूज किया। बुक को खोल के ध्यान से देखोगे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, और ये जो मध्य का भाग है ये 50-50 पे टूटता है। तो ये जो लाइन बनी है ये 450 बनी है। कितनी बनी है बच्चों, 450, 450 की ये लाइन बनी है। अब देखो ये ना दिख रहा हो तो इसको थोड़ा सा येलो कर देता हूं, ये कितना लिखा है, 450 की ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन काय की है, 450 की। अब यहां देखो, उनका जो पहला प्रश्न है, कौन ऊंचा। अभी कौन ऊंचा बताने के लिए पहले हमें ये भी पता होना चाहिए क्या लिखा है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, रोचक तथ्य भी आप देखें, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा ये। अब देखो दाईं ओर देखे आए गए चित्र में सोमू, उसको थोड़ा सा, ये देखो सोमू 1 मीटर लंबा है। सोमू कितना है, 1 मीटर लंबा। देखो बेटा सोनू जो है, सोमू यहाँ बैठा है, नमस्ते मैं सोमू हूँ, कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है। अब सोमू कितना है, 1 मीटर लंबा है। ये जो सोमू है, सोमू ये 1 मीटर, ध्यान रखना, ये 1 मीटर क्या है, लंबा है। सोनू की ऊंचाई, ये भैया सोनू है, ध्यान दो, ये हम मुस्कुराते हुए भाई हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक जो है वो 1 मीटर है। कितनी है,
1 मीटर है। अब इनका कहना हो गया यदि प्रत्येक तल जिसकी ऊंचाई का 4 गुना हो, उसकी ऊंचाई का, अब प्रत्येक तल, सोमू की ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है, 1 मीटर का 4 गुना, गुना का अर्थ होता है गुणा, 4 गुना करेंगे तो 4 मीटर हो जाएगा। मतलब एक तल जो है, यहां देखो एक तल भैया कितना है, यहां देखो ध्यान से, ये सोमू कितना दिख रहा है 1 मीटर है, और तल यहां से शुरू है आपका, यहां से यहां तक, तो ये जो पूरा का भाग है ये कितना मीटर हो गया आपका 4 मीटर हो गया। ये यहां से यहां तक कितना हो गया 4 मीटर। अब ऐसे कितने तल हैं आप गिनो यहां से, ये देखो पहला तल है जहां दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा बंद है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, कितने तल हो गए 11। अब जैसे 11 तल हो गए तो सोमू की लंबाई से 4 गुना था, तो एक एक भाग कितना हो गया 4 मीटर, तो ऐसे 11 भाग मिलके बनेंगे तो कितना हो जाएंगे 4 गुणित गए 11, क्योंकि एक की ऊंचाई 4 है तो 11 की ऊंचाई 11 का गुणा कर दो तो 11 चौके 44 मीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 44 मीटर। तो कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या कितना ऊंचा है ये भी बताना है। तो यहाँ देखो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या है, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, भवन की अनुमानित ऊंचाई बच्चों कितनी आ गई 44 मीटर। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, कौन ऊंचा है। अब देखो यहां पे 180 आ जाएगा, एकता की प्रतिमा, यह भवन कितना ऊंचा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एकता की प्रतिमा जो थी वो 180 मीटर ऊंची थी, कौन ऊंचा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कौन ऊंचा, ये बार बार शब्द बोल रहा हूं, कौन ऊंचा, एकता की प्रतिमा 180 मीटर एकता की प्रतिमा, या यह भवन कितना ऊंचा है। अब भवन कितना ऊंचा है, अब भवन तो भैया 44 मीटर था और एकता की प्रतिमा कितनी थी 180, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, चलिए इसको बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दें आपको समझ में आ जाएगा। अब ये चलिए यहां कौन ऊंचा है, यहां पे आप लिखोगे 180 मीटर एकता की प्रतिमा या यह भवन, और कितना ऊंचा है, तो हमने 180 तो लिख दिया, तो एकता की प्रतिमा। अब देखो भवन कितना है, आपने 180 में से 44 को घटा देना है, तो जैसे ही भवन घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 136 मीटर ऊंचा है, या कितना ऊंचा है 136 मीटर। हम देख सकते हैं कि एकता की प्रतिमा की ऊंचाई सोमू के भवन की ऊंचाई की लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना। अभी इसको भी देख लो, लगभग क्यों बोला है, 44 में 4 का गुणा करके देख लो, 4 चौके 16 की 6, हासिल 1 4 चौके 16 और 1 17, 176, लगभग उन्होंने बोला है 176, मतलब इसकी 4 गुना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, आगे आते हैं, कुंचिकल जलप्रपात सोमू के भवन की ऊंचाई की तुलना में कितना ऊंचा है। अब देखो ये कितना दिखाया था आपको, ये बताया था यहाँ पे आधा है, तो ये 450 है, 450 मीटर, और सोमू का भवन कितना था 44 मीटर, तो इसमें से भी आपको क्या घटा देना है 44 मीटर का घटा दो, किसको, ये सोमू के भवन को, तो आपका कितना आ जाएगा 604, तो ये करीब आ गया 406। तुलना में कितना ऊंचा है, तो आपको लिखना है 406 मीटर।
अब सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जलप्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए। अब जलप्रपात की ऊंचाई कितनी थी 450। अब सोमू के तल की ऊंचाई कितनी थी 4 गुना किससे सोमू की ऊंचाई से। तो एक जो भवन था, यहां देखो ये जो एक भवन है माला, ये क्या था 4 मीटर का था। सोनू की ऊंचाई 1 मीटर थी और सोमू की ऊंचाई का 4 गुना एक भवन था और भवन में 11 खंड थे। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहां लिख लेना है लगभग। अब कितने माले होने चाहिए, मतलब आप देखते हो ना कितने भवन में कितने तल होने चाहिए, माले मतलब यहाँ पे तल होने चाहिए। तो आपके कितने तल का उत्तर आ जाएगा 112 तल होने चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप अपनी नोटबुक में भी इसे नोट करते जाइएगा। ओके, ये फिनिश होता है। चलो 2 मिनट वेट करते हैं, मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद आगे का करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। एक छोटी सी डाउट को दूर कर दूं यहाँ पे, यहाँ कौन कितना ऊंचा है ये आपको समझाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ कौन ऊंचा है, यहाँ पे आपने लिखा था 180 मीटर एकता की प्रतिमा, और फिर यह भवन, तो आपने लिखा था एकता की प्रतिमा कितना ऊंचा है, तो आपका यहाँ उत्तर बनेगा 180 मीटर। आपको ये लिखना है। ठीक है, मैंने वहां पे क्या लिखा दिया था भवन और उसको माइनस करके, तो यहाँ पे आपको 180 मीटर लिखना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ईश्वरप्पा ने रोस्की और एस्तु से पूछा 1 लाख छोटा है या बड़ा है। रोस्की मानती है कि 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है, 1 लाख है बहुत बड़ी संख्या है। हमारे पास चावल के 1 लाख किस्में थी, यह बहुत अधिक है। 1 लाख दिन जीने का अर्थ होगा 274 वर्ष तक जीना। 1 लाख दिन मतलब 274 वर्ष तक जीना, ये सब बातें आपको याद रखनी है। यह वास्तव में एक लंबा समय है। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर एक रेखा में खड़े हो जाएं, तो 38 किलोमीटर लंबी लाइन बना सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों इसको, 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा, मतलब मेरे बाजू में एक आदमी खड़ा हो जाए, फिर उसके बाजू में एक आदमी खड़ा हो जाए, इस तरीके से आप देखो, जैसे एक आदमी ये खड़ा हुआ है, इसके बाजू में एक आदमी और खड़ा कर दें, बस इनके कंधे नहीं जुड़ेंगे लेकिन आप समझ लो, इस तरीके से आपको व्यक्तियों को खड़ा करना है, तो ये कितना 38 किलोमीटर लंबी लाइन बना देंगे। अब परंतु एस्तु सोचता है कि यह इतना बड़ा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। अब एक स्टेडियम, आप 38 किलोमीटर की बात कर रहे थे और अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, वहां पे जैसे क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, वहां पे क्या है 1 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब यहां देखो, अधिकांश मनुष्यों के सिर पर 80,000 से लेकर 1,20,000 बाल होते हैं। नॉर्मली हम गिन नहीं पाते, लेकिन साइंस के युग में इस बात को बताना कोई अतिशयोक्ति तो होगा नहीं कि हमारे सिर के ऊपर जो बाल हैं वो 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं। कल्पना कीजिए इतने छोटे से स्थान पर, अब हम स्टेडियम की बात करें लेकिन हमारा सर देखो कितना छोटा सा है, बाल तो वैसे कम है लेकिन समझ में आ जाएंगे आपको कि इतने छोटे से स्थान पे करीब 80,000 से लेके 1,20,000 बाल हो सकते हैं। तो ये जो 1 लाख की संख्या थी वो भी हमारे अनुसार तो अब छोटी हो गई। मैंने सुना है कि यहाँ मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जहां पर एक मादा मछली एक बार में आराम से लगभग 1 लाख अंडे दे देती है। कितने? 1 लाख अंडे। सोचा है 1 लाख अंडे, कुछ तो एक बार में 10 लाख तक अंडे दे देती हैं। ऐसी ऐसी मछलियां हैं जो एक बार में 1 लाख से 10 लाख तक अंडे देते हैं।
आप 1 लाख को कैसे देखते हैं? क्या है? एक बड़ी संख्या है। अब थोड़ा सा डाउट होता है कि ये छोटी संख्या भी हो सकती है, बड़ी संख्या। स्टार्टिंग में हमने देखा था 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख बन गई थी, उसमें हम बड़ी संख्या निकालने के लिए +1 कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे संख्याओं को पढ़िए। बस 2-5 मिनट का और वीडियो सेट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 20-25 मिनट से ज्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे आपके लिए। अब संख्याओं को लिखना और पढ़ना, एक काम करते हैं, ये संख्याओं को लिखना और पढ़ना, चूंकि कॉमा अल्पविराम से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम अगले सेशन में लेते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा। मैथलिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात और है, हमारा एक ऐप भी है मैथलिस्ट नाम से, MATHLISH मैथलिस्ट। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लास 7th 8th से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 15 अगस्त के कारण इसकी ऑफर वैल्यू 499 रुपये मात्र है, पूरे साल भर की फीस। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खूब खुश रहें, मुस्कुराते रहें।